एक बात कहूं, शहर के इस एरिया में रहने का एक अलग ही मजा है। अभी भी कितने पेड़ पौधे हैं यहाँ, पोल्यूशन भी कम है, बिना वजह दुकानें भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आराम से गाड़ी चला सकते। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अजीब है। अरे छोड़ो ये घर खोजने की टेंशन, सोचो ये रास्ता अगर कभी खत्म ही ना होता तो कितना अच्छा होता। बहुत अच्छा होता, लेकिन उसके लिए गाड़ी की जगह हमें एक बाइक चाहिए। बाइक तो चाहिए ही। ब्रोकर पप्पू कहा था कि यहीं बाइक लेकर वेट करेगा, कहाँ रह गया बंदा? और को मुखर्जी। ओह मैं पिके गड़ पड़े। हाँ? इन शॉर्ट पप्पू। ओह। असले पूरा नाम थोड़ा अजीब है ना, इसलिए सब पप्पू ही कहते हैं। समझ रहे हो सर? सर वो मैं कह रहा था कि ये घर फ्लैट के अलावा मैं और भी सारी चीजें सप्लाई कर देता हूँ। काम वाली बाई हो गई, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सब जो आपको चाहिए। पहले फ्लैट देख लें। हाँ हाँ, आप आइए ना, पीछे पीछे आइए। हाँ, मैं आगे चलता हूँ। चलिए। आइए सर आइए। आपने तो कहा था नया अपार्टमेंट हाँ? है, तो ऐसी आवाजें क्यों आ रही है लिफ्ट से? हाँ? ओह कोई बात नहीं सर, वो मेंटेनेंस सर, मेंटेनेंस। आइए सर, आइए आइए, अंदर आइए। आओ। अरे आइए आइए, South अपना ही घर Entry। समझिए। वेलकम टू न्यू होम। ये डुप्ले देखिए सर, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, इस दाम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैडम मैडम कह रहा था कि ये किचन देखिए ना, ओपन किचन, लार्ज किचन। एक मिनट, हाँ, ये देखिए, ये देखिए मार्बल टॉप, ये चिमनी और ये एग्जॉस्ट। इतनी टाइट खींचिए क्यों? मत, खुल जाएगा खुल जाएगा। हॉल ओके। ये तो टूटा है। वो ठीक हो जाएगा, वो एक छोटी सी बात है। वो मैं कह रहा था कि वो बेडरूम देख लेते हैं। आइए, यह है बेडरूम, चारों तरफ एकदम लाइट, समझ गए? खिड़की खोलने से एकदम हवा ही हवा है। और यह है साउथ ईस्ट, समझ रहे? यहाँ से एकदम पूरा कलकत्ता शहर दिखता है। और ये देखिए ना, पौधा लगाने की भी जगह है, फूल वूल लगाइए। वाह, बहुत खूबसूरत है। ऐसा घर हमें कोलकाता में कभी नहीं मिलता। सर सुनिए ना, चलिए ना ऊपर एक और बेडरूम देख लेते हैं। चलो। चलो। आइए, दरअसल बात यह है, नीचे वाला बेडरूम बहुत अच्छा है और इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी अगर बाहर से कुछ लोग आ गए, प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। क्यों मैडम, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ? अब बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं। यह है आपका दूसरा बेडरूम, फुल प्राइवेसी। ये क्या है, ये कागज क्यों बिखरा पड़ा हुआ है? ये जो कुंडी है, इसको थोड़ा कस के बंद कीजिएगा। हाँ? इस तरफ। क्या सोच रही हो? मुझे ये फ्लैट पसंद है। मुझे भी। इस पैसे में ऐसा एक डुप्ले, इतना अच्छा माहौल। हाँ, नहीं मिलेगी। तुम भी ना। मैं कह रहा था कि पप्पू जी, हाँ? यहाँ साफ सफाई का क्या इंतजाम है? ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर क्यों टेंशन में आ रहे हो सर? मैं सब देख लूंगा, मैं हूं ना, आप टेंशन मत अरे, लीजिए। अरे जो भी ये हो, खुल क्यों एक नहीं बार रहा बस फोन कीजिए। देखो ना, ये कमरा खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है? इसमें क्या ये प्रॉब्लम खोलिए है? ना। हाँ वो, ये मतलब ये जो कमरा है ना, इसमें वो बैग पकड़ो। सामान रहता है। स्टोर रूम? हाँ स्टोर रूम, ये कमरा नहीं खुलेगा। क्यों? क्यों? नहीं मतलब मकान मालिक का सामान है, इसलिए बाकी सब ओके। अच्छा, क्या कोई करना है? प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज कर लेंगे। फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करो ना, प्लीज देखो ना। बाकी सब कुछ ठीक है। पप्पू जी, थोड़ा रिक्वेस्ट करके ये कमरा। नहीं 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 नहीं, मतलब मेरी बात सुनिए आप लोगों को इतना अच्छा फ्लैट दिया, इतना सब कुछ दिया, ये नीचे भी सब ठीक है, बस इतना छोटा सा Okay, प्रॉब्लम freeze के it. लिए आए। नेक्स्ट वीक? हाँ जी। यहाँ हम नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर रहे हैं। डन। अच्छी बात है। थैंक यू सर। मैं कह रहा था कि वो काइंडली अगर डोंट माइंड चेक अगर 2 दिन में देके जाते तो एक्चुअली मेरी सास का बर्थडे है। फैमिली मैन हूँ ना। अच्छा सुनिए, वो गैरेज को लेकर टेंशन मत लीजिए, नीचे जो स्पॉट है उसमें आप एक गाड़ी तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 गाड़ी खरीदते हैं तो तब जाके प्रॉब्लम होगी। वो आप
अरे भगवान, ये क्या किया तुमने? अभी तक कुछ किया नहीं है मैंने, लेकिन शुरू करूंगा सेलिब्रेशन। कम ऑन, अभी अभी नया कारपेट बिछाया, फिर से धोना पड़ेगा। तुम हमेशा ये सब मत बोला करो, अभी तो मैंने शुरू ही किया था। तुम बहुत बोरिंग हो गई हो। नया फ्लैट, नई जिंदगी, लो पकड़ो। मैं सोच रही हूँ मम्मी पापा को बुलाऊं। क्यों? माँ ने फोन किया था। कब? तुम जब नीचे गए थे तब। एनीथिंग स्पेसिफिक? वही, कुछ खास नहीं। मैंने माइंड चेंज किया कि नहीं, मिस कर रही थी। समझ सकता हूँ। पता नहीं एक नालायक तुम्हें खुश रख पाएगा या नहीं। उनका टेंशन लाजमी है। बार बार ये एक ही चीज क्यों कहते हो? डिसीजन तो मेरा भी था ना। आई टेक बैक माई वर्ड्स। सॉरी। उनका टेंशन करना ऑब्वियस है। अच्छा सुनो, तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना? किस लिए? नहीं, बस तुम्हें ससुराल का सुख नहीं मिला, झगड़ा करके आना पड़ा। वेल दैट डिपेंड्स, यू नो। अच्छा, मतलब इसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? तुम्हारे मम्मी पापा का या फिर मेरा? देखो, मेरी तरह एक आदर्शवादी और महान दामाद मिलने के बावजूद भी अगर वो मेरी सेवा ना कर पाए तो ओहो, ऐसी बात है क्या? पर जो भी हो, इस किराए में इस फ्लैट को मैंने चूज करके सही किया ना? तो एक मिनट इधर आओ। तुमने चूज किया मतलब? तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये फ्लैट तुमने अकेले चूज किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। सच में? हाँ। मेरी पसंद इतनी अच्छी है, तुम्हें कैसे पता? क्यों, मुझे देख के ही पता चलता है। राइट। तो हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, प्यार करने के बारे में। प्यार करना एक आर्ट है, पता है? अच्छा, सब नहीं कर सकते। तुमसे तनु, मेरा सूटकेस तैयार रखना। अच्छा, कितने बजे फ्लाइट है तुम्हारी? 7:15 बजे। सोच रहा था कि 5:45 तक निकल जाऊंगा। यहाँ से हार्डली 10 मिनट लगेंगे। हाँ, हाँ। एक कैब बुक कर लूंगा। कैब क्यों? मैं हूं ना। कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है ना? कुछ भी। तनु, तनु क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ तुम्हें? पानी दो। ये लो पानी। बात क्या है तनु? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा। नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ तो मैं ठीक हूँ। मैं क्यों? अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। फिर से डॉक्टर? अच्छा ठीक है, मैं फोन कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी। श्योर? हाँ श्योर। तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब है। अच्छा सुनो, वो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। वापस आते ही वो बैंक अकाउंट ओपन करना है, बहुत अर्जेंट है। अच्छा, फिर से एक नया अकाउंट क्यों खोल रहे हो? मेरा वाला है ना, उसमें तुम ज्वाइन कर लो। वही अच्छा होगा, प्रोसेस इजी होगा। हाँ। ना, यही करना सही होगा। तुमने फोन लिया? हाँ सुनो, मैं चलता हूँ। हाँ। ओहो, मैं बताना ही भूल गया। मैंने पप्पू को मेट के बारे में कहा था। हाँ। शायद उसने सिक्योरिटी के साथ बात की है। तुम एक बार बात कर अच्छा, लेना ठीक है। प्लीज। चलता हूँ मैं। बाय। डॉक्टर को फोन करना भूलना मत। अरे हाँ, अपना ध्यान रखना। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 2 बिल है आपका। अभी तो हमने शिफ्ट किया है, कैसा बिल? वो मुझे तो पता नहीं है सर। ठीक है, मैडम ऊपर है, उन्हें दे देना, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है सर, मैं बोल रहा वो था देख कि- लेंगी।
उस बंद दरवाजे के आसपास तस्वीर लगाना इतना जरूरी है? यस यस, नो नो, डेफिनेटली फिर से बकवास कर रही हो। मेरे और तुम्हारे अलावा कौन है उस फ्लैट में जो जानबूझकर ऐसा करेगा? ठीक है, मैं पप्पू से बात करता हूँ। भाई शायद सुनो, बिल्डिंग मटेरियल खराब था, तुमने कील लगाया और वो खुल के गिर गया। हाय। हाय। एक बात कहूँ तनु, तुम ना आराम करो। तुम फिर से बेवजह स्ट्रेस ले रही हो, प्लीज। चलो रखता हूं मैं। बाय। आप कौन? आप काम वाली बाई ढूंढ रही थी? ओह। गार्ड ने भेजा है। 2 टाइम नहीं होगा, एक ही टाइम आएंगे। एक्स्ट्रा दे रही हूँ ना। वो का लिए नहीं दीदी, प्रॉब्लम है, वो घर दूर है। अब ऐसा करोगी तो मुश्किल है ना। आप तो बहुत पहले ही गार्ड को कही, कोई अभी तक ले आई? अब तक नहीं आई। आएगी भी नहीं। क्या? हम जाते हैं दीदी, कल सुबह सुबह आ जाएंगे। हाँ। माँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम प्लीज अपसेट मत हो। अच्छा ये बताओ, जिस वक्त से मैं गुजर रही थी, औरकों के सिवा मुझे उस ट्रॉमा से निकालना किसी और के लिए मुमकिन था क्या? अच्छा सुनो ना, एक दिन अब मेरे घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, पापा को कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा अभी मैं रखती हूँ। बाय, टेक केयर। देखिए सर, पूरा दिन तो मैं गधा मजदूरी में ही निकाल देता हूँ। कौन से घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये मेरे लिए जानना तो मुश्किल है ना। और सच कहूँ तो सर, एक बात बताता हूँ सर, हर घर में ना थोड़ी बहुत समस्या रहती ही रहती है सर। चलता हूँ सर। थैंक यू। पैसे मिलने के बाद तुम लोग कितना बदल जाते हो, देखकर अच्छा लगा। ये अब क्या कह रहे हैं सर? थैंक यू। मैं कह रहा था सर, अगर पंडित वगैरह लगता है तो बताइएगा सर। ठीक है सर, अगर लगता है तो बताइएगा सर, मैं चलता हूँ। पप्पू ब्रोकर नहीं, आइटम है, उसे म्यूजियम में रखना चाहिए। काम हो गया है ना, अभी तो ये सब कहेगा ही। सही कहा। अच्छा तनु, डॉक्टर के पास तुम्हारा अगला अपॉइंटमेंट कब है? पिछले महीने ही तो गई थी, अब 3 महीने बाद बुलाया है। तुम्हें क्या लग रहा है, रिलैप्स किया है क्या? मैंने कुछ भी नहीं सोचा। हम लोगों ने अभी शिफ्ट किया है, इसका एक स्ट्रेस तो होगा ही। सो व्हाट, स्ट्रेस तो कॉमन है, यू कांट अवॉइड इट। हो सकता है मेरी ही गलतफहमी थी। अगर ये तुम्हारी गलतफहमी है ना, तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगा। मैं नहीं रहूंगा, तुम पूरे दिन अकेले रहोगी, मुझे टेंशन नहीं होगी। अरे तुम इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। अगर हो गया तो वहां से अचानक लौट भी नहीं पाऊंगा। अरे बेकार में टेंशन ले रहे हो तुम। अच्छा तुमने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? नौकरी करती तो तुम्हें भी अच्छा लगता। तुम्हें क्या लगता है काम करने से सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है, सारी तकलीफें दूर हो जाती है? बाबूई को भूल पाई हूँ। तनु, यू नो टाइम इज द बेस्ट हीलर। इन सब बातों को लेकर तुम मत सोचो प्लीज। सुनो ना, ये बगल वाली फ्लैट में 2 बुजुर्ग टेनेंट रहते हैं, मैं उनसे बात करूं? जाओ, इसमें पूछने की कौन सी बात है, अच्छा ही तो है।
पूरे दिन अकेली रहती हो, जाकर बात करोगी तो तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा, है ना? ये लो। हे भगवान, क्या हुआ? एक बड़ी गलती हो गई। मैं एडेप्टर ऑफिस छोड़ आया। कल तुम टूर पे जा रहे हो और अडेप्टर ऑफिस भूल आए हो? वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई कौशिक, है मैनेज कर लूंगा। लेकिन अभी तो ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा, मोबाइल से तो वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करोगे? तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? ऊपर रखा है, ले लो। तुम ना किसी भी मामले में। अच्छा सुनो, शादी की तस्वीरें कहाँ हैं? प्लीज सुनो, इतने काम के बीच मैं शादी की तस्वीरें नहीं ढूंढ सकता। मैं वापस आकर ढूंढूंगा। हर मामले में तुम बिल्कुल। पासवर्ड क्या है? सुबह मैं कुछ भी नहीं कर पाई। एयरपोर्ट पहुंच के कुछ खा लेना प्लीज, भूखा मत रहना। और तुम अपना प्रेशर का दवाई लेना भूल गए, खरीद लेना। और सुनो, दिल्ली पहुंच के मुझे फोन कर देना, ओके? बाय। मैम, ये लीजिए। आज न्यूज़पेपर नहीं दिया? ओ, उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, 2 दिन नहीं आएगा। ओह। मैम, कह रहा था फ्लैट में सब ठीक ठाक है ना? मतलब? तकलीफ हो तो बताइएगा। आंटी जी, मैं बगल वाले फ्लैट में नहीं आई हूँ। ये दूध का पैकेट बाहर रखा हुआ था, तो इसलिए मैं सोची आपको। शुक्रिया। तुम क्या अभी फ्री हो? हाँ। चलो ना मेरे घर। आती हूँ। आ जाओ, आ जाओ।
सुबह तुम जब आई थी तब मैं तुम्हारे अंकल को खाना दे रही थी, इसीलिए बात नहीं कर पाई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो होता ही है। बहुत सुंदर है आपका फ्लैट, मेंटेन्ड है बहुत। ये सब मेरे बेटे ने बनाया है। और तुम्हारे अंकल सब साफ सफाई करते हैं। मुझसे कुछ नहीं होता। असल में मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो कोई बात भी नहीं करता, सब अपने में लगे रहते हैं। ये देखो, इसके तरफ देखते रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। सही कहा आपने। मेरी माँ भी यही कहती है। मैं तो पुराने जमाने की हूँ, ये सब नहीं समझती, कभी देखा नहीं है ना। इंसान बहुत बदल गए हैं। अच्छा आंटी जी, आप लोग इस फ्लैट में कितने साल से रहती हैं? कितने साल? कितने साल? हाँ, बहुत साल हो गए। वो हम लोग कस्बा में रहते थे। अच्छा। वहाँ हम लोगों का घर था। ये मेरे बेटे का फ्लैट है, वो विदेश में रहता है। वो किराए में नहीं देना चाहता। उसी ने कहा, मम्मी पापा आप लोग यहाँ रहिए, तो हूँ यहाँ। अब तुम बैठो बेटी, हाँ मैं आती हूँ। आंटी जी, मैं बोल रही थी कि अंकल नहीं है आंटी जी? हाँ हाँ है ना, वो अंदर है, अंदर है। बुलाऊं? नहीं ठीक है, अभी मैं जाती हूँ आंटी। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मिठाई खाकर जाओ। मैं मिठाई नहीं खाती हूँ आंटी जी। कुछ नहीं होता, पहली बार आई हो, कुछ खाकर जाओ। ये सब की क्या जरूरत थी आंटी जी? एक तो खा लो। आंटी जी, आपके बगल वाले फ्लैट में जहाँ हम लोग रहते हैं अभी, इससे पहले जो रहते थे, पानी गिर गया। अरे मुझे दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं चलती हूँ आंटी जी। पता नहीं क्यों बोली। उसे सच बता सकती थी। ऑनिक्स कॉर्पोरेशन का काम अब से रौनक संभालेगा। नोटिफिकेशन तो यही कहता है। काम जब मेरा था, मुझे एक बार इन्फॉर्म करना जरूरी था। पोर्टफोलियो चेंज तो सबका ही हो रहा है, तुम्हें तो पता ही है। लास्ट क्वार्टर की हालत 13% टारगेट लेस। हाँ पता है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। आपको मेरे साथ एक बार डिस्कस करना चाहिए था। मिस्टर ऑर्को मुखर्जी, तुमने 2 साल पहले ज्वाइन किया है। हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। बैठो बैठो बैठो। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। टारगेट अचीव करो, बिरयानी खाओ, एंजॉय। ये डील क्लोज हो सकती थी। अगर प्राइसिंग अप्रूवल मुझे दिया जाता तो मैं क्लोज कर देता इसे। बार बार स्पेशल प्राइसिंग अप्रूवल नहीं दिया जाता ऑर्को, ये तो तुम समझते हो। हाँ मैं समझता हूँ कि स्पेशल प्राइस अप्रूवल के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत है जो मेरे अंदर नहीं है। गुड।
अगर अप्रूवल मिलता तो अच्छा होता। 72 CR लॉस के लिए क्या बोर्ड आपको माफ करेगी? व्हाट डू यू मीन? प्राइसिंग ऑर्डर निकल गया था, उन लोगों ने अप्रूव भी कर दिया था। अगर आप बीच में ना आते तो है इज अ कॉपी। एक मिनट, वो रौनक को नहीं पहचानते, मुझे पहचानते हैं। 1 minute, 1 minute. Can you have a seat, please? अगर किसी से मैं ये सब कहूँ कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। तूने अंकल आंटी को बताया? उन लोगों को ये सब मैं कैसे कहूँ? ऐसे ही परेशान रहते हैं और ऊपर से ये। और को का क्या कहना है? तूने उसे कुछ बताया? बताया था, नजरअंदाज कर दिया। तू उसे समझा? आई एम श्योर वो समझ जाएगा। अच्छा सुनना, बोल। मैं कह रही थी मैं तुझे बाद में फोन करूँ? ऑलराइट। आ रही हूँ। अच्छा सुन, अभी रखती हूँ, बाद में करती हूँ।
मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा मैडम। बाहर बैग रख दीजिएगा, यहाँ सब वही करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा वो सर को मैंने कहा था 500 एडवांस देने के लिए, उसका क्या हुआ? कैसा एडवांस? आपको नहीं पता? फ्लैट में रहने वाले तो बिना पैसे दिए ही कभी कभार चले जाते हैं। अरे आपसे पहले जो रहते थे 776 रुपए बिना दिए ही भाग गए। हाँ ठीक है, कल आके ले जाना। ठीक है। सुनो। हाँ? तुम तो बहुत दिन से यहाँ पर काम करते हो। हाँ। तो यहाँ पर जो रहते थे उन लोगों ने क्यों वो छोड़ा? सब आप सिक्योरिटी से पूछिए, मुझे पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास कितना काम पड़ा है, इनको अभी जवाब देना। तू ना ये भूतों की फिल्में देखना बंद कर, वो सब देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे सब देखते हैं, तू भी मैं नहीं देखती है? देखती। अरे नहीं कम देखती। ऑन, डरती है पर देखती है। तो क्या हुआ? तेरी मेडिकल प्रॉब्लम तो रिलैप्स नहीं कर गई? लगता तो नहीं है, नहीं तो समझ जाती। कमरा खोलकर देखा था? नहीं, लॉक नहीं खोल पाई। उसके बाद और को वो कहाँ है? और कहाँ? टूर पे। आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। उसका क्या कहना है? और क्या कहेगा? सेम, वो भी यही कह रहा है। डॉक्टर दिखाने के लिए देख, कह जो रहा है। सुनेगा यही कहेगा। मतलब ये क्या बोल रही है तू? अच्छा छोड़, रहने दे। मान ले अगर वाकई में कोई पैरानॉर्मल जैसी कुछ चीज हुई तो? I mean, उसके बारे में पता तो लगाना होगा ना। और कौन करेगा? तू? मैं? पागल है? मैं होती तो कब का भाग जाती। तू है इसीलिए रह रही है। ए, क्या हुआ है? इतनी फिक्र मत कर। Everything will be fine. ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। लक्षण ठीक नहीं है। इतना पाप बर्दाश्त होता है? हाँ, इतनी नाइंसाफी। पाप कभी नहीं छुपता। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? आप तो सुनो, तुम डरो मत। तुम जो भी देख रही हो शायद वो सच नहीं है। वो शायद तुमसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, वो कुछ समझाना चाहता है जो तुम नहीं समझ पा रही हो। याद करके देखो जरा, तुमने क्या किसी को देखा है? हाँ, देखो, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने भी देखा है। मुझे साफ पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी। बेटी तुम इसकी बात मत सुनो। क्यों नहीं सुनेगी? हाँ, ये मेरी बातें क्यों नहीं सुनेगी? मैं कुछ नहीं कह सकती क्या? क्यों नहीं कह सकती मैं? सुनो बेटी, ये थोड़ी अपसेट हो जाती है। हाँ, चलो सोने चलो।
चलो। पाप कभी नहीं छूता। तुम लोग तो उसे अपने साथ रख सकते हो। मैंने बहुत समझाया था पर वो नहीं मानी। ये तो बचपन में सुनी हुई हॉरर स्टोरी जैसी है। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, तुम लोगों ने उसे डॉक्टर को दिखाया है? अरे शी इज मैच्योर्ड इनफ। वो कोई बच्ची नहीं है जो उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाऊं। इसके अलावा उसका पति है, पर वो कितना रेस्पॉन्सिबल है ये मुझे डाउट है। ऐसा नहीं कहते। उन दोनों को अपनी जिंदगी में जो सही लगा है वही किया है। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल केस है। एनीवे, तुम जब कह ही रहे हो तो फिर मैं उस ब्रोकर को बुलाकर उसे धमका सकता हूँ। देख ले, पर कुछ ज्यादा मत करना। दरअसल पता है क्या है, ये लोग दीदी जीजा के रिश्तेदार हैं ना, ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो पता लगाना है वो मैं लगा कर रहूंगा। मैंने तो कहा था मैं लौट कर संभाल लूंगा सब। पापा को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत थी? दिस इज नॉट डन। अरे पापा है मेरे, टेंशन तो होगी। हाँ मुझे पता है टेंशन होगी और सब कुछ मुझे ही सुनना होगा। एनीवेज, जो होना था वो हो गया। तुम प्लीज शांत हो जाओ, मैं कल रात तक लौट रहा हूँ। अभी जो हालत है यहाँ, बस किसी तरह शांति से रात गुजर जाए। तनु, तनु लिसन टू मी। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम एक काम करो, जाकर आराम करो, सोने की कोशिश करो, ठीक है? मैं कल तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके, तुम अपना ध्यान रखना। टेक केयर।
अंकल, कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। वो फ्लैट मेरी बेटी की है। उस फ्लैट की इतनी बदनामी हुई है कि मैं किराए पे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो दलाल ने मुझे ऐसे समझाया कि क्या नाम है उसका, पप्पू। उस फ्लैट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, प्लीज बताइए। मेरी बेटी, दामाद और मेरा इकलौता नाती पुपाई उस फ्लैट में रहते थे। अपने मुंह से क्या बताऊं बेटी, दामाद मेरा ठीक नहीं था। पहली बात तो ड्रिंकिंग की बुरी आदत थी उसे, और फिर कुछ दिन बाद मेरी बेटी पर मेंटल टॉर्चर करने लगा। उस रात की बात आज भी मैं भूल नहीं सका। बहुत देर से उन लोगों में लड़ाई हो रही थी। निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके बाद सब शांत। और फिर अगले दिन बेटी की डेड बॉडी पुलिस को मिली। और पुप्पू? पहले 2 दिन तक वो मिला नहीं। उसके बाद ऊपर के कमरे में अलमारी के अंदर तलाशी करते करते पुलिस को उसकी बॉडी मिली। बहुत अजीब दुनिया है, पता है बेटी। किसी को लाख कोशिश के बाद भी बच्चे नहीं मिलते, और कोई मिलने के बाद कदर नहीं करते। अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो फिर मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी, हम लोग हमेशा साथ हैं। जरूरत पड़े तो बुलाना। तुम इतना टेंशन मत लो, और को रात को आ जाएगा। मैंने खा लिया है माँ, अभी तुम सो जाओ। अरे मैं नहीं उठूंगी तो क्या हुआ, उसके पास चाबी है। अच्छा ठीक है, कल बात करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है। और को तुम कब आए? फ्लाइट डिलेड थी क्या? खाना मैंने रख दिया था, तुमने खाया? फ्लाइट
साइड में खाओगी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बना है। अरे तनु, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। कब से बेल बजाया जा रहा हूँ, प्लीज। हेलो तनु, तनु मैं कब से बाहर इंतजार कर रहा हूँ, क्या कर रही हो? आखिर तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें यकीन की बात कहाँ से आ रही है? तो फिर क्या है? मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम थोड़ा वक्त नहीं रुक सकते? मुझसे अब और नहीं हो रहा है। जबरदस्ती और मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो फिर तुम? शायद स्ट्रेस की वजह से तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। How many times have I told you? I have no problem. I know that. I know that you don't have any problem. मैं बस ये कह रहा था कि तुम काउंसलिंग क्या के कहना लिए... चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो? मैं पागल हूँ? Sorry. तनु, तुम बुरा मत मानो प्लीज। तुम थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। बैठो बैठो। I'm sorry. मैं और नहीं सह सकती। लगा था शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। ये एक टेम्पररी फेज है, मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीजें ठीक नहीं होती है और को मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा। आया और चला गया। तुमने तो देखा भी नहीं वो कितना क्यूट था। बाबू भी चला गया और उसके पापा भी मुझे नहीं समझ पाए। सोचा था तुमसे मुलाकात हुई है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो भी अगर... तनु, इन सब बारे में हम अब बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है बस तुम्हारे लिए। कल तो वापस चले जाओगे? पापी पेट का सवाल है। फ्लैट का मालिक कहाँ रहता है वो बता। सर वो मतलब फैमिली, मतलब वो तो मैं पहले ही अमेरिका में रहते हैं, फोन में बात हुई थी। फोन नंबर दे। वो फोन मतलब 2 दिन पहले चेंज किया था इसलिए। प्यार से कह रहा हूँ तो मुझे हल्के में ले रहे हो? नहीं। जुबान खींच लूंगा तुम्हारी और लॉकअप में डाल दूंगा। कांस्टेबल! सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, भगवान कसम सर। आप ये देखिए सर, मैंने ये नया फोन लिया है सर, आप देखिए सर, ये पुराने जितने भी नंबर से सारे डिलीट हो गए। सुन, 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। इन 24 घंटों में कहीं से वो नंबर तू लाके मुझे देगा, ओके? जा। सर कह रहा था कि छोटी सी बात बतानी थी सर।
अच्छा, एनीवे आपका नेम एडिशन कंप्लीट हो गया है। आपको जब समय मिले आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देके जाइएगा। और हमारा वो लॉकर? पहले जो आपने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं वो लॉकर के हैं। हम आपके लॉकर के इश्यूएंस करवा देंगे। थैंक यू। थैंक यू। तनु, तनु, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, ठंड लग रही है। बढ़ाओ ना इसे, रिमोट तुम्हारी तरफ है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे ठंड लग रही है तो। ये पेंटिंग तो नहीं थी। तनु, 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 इट्स मी। तनु, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या बात है? तनु, 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 calm down, please calm down. सर, ये फाइल। ओह हाँ, दो।
सर, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। एक अजीब सी बात मेरे दिमाग में आई। मतलब एक बात बता रहा हूं आपको। वो दरअसल मेरे एक दोस्त की बेटी की है। वैसे एक नॉर्मल मामूली सी बात है, लेकिन जब मैंने पता लगाया तो एक इंफॉर्मेशन मेरे खबरी ने मुझे दी। अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको भी कुछ याद आ सकता है। साल 2002 की बात है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अब मैं परसों लौट रहा हूँ, लौट कर ही नया फ्लैट ढूंढेंगे, ठीक है? बाय। अच्छा, मैंने पप्पू को कह दिया है और सिक्योरिटी को भी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उन्हें फोन करना, मुझे भी फोन करना, ठीक है? और एक चीज बतानी थी तुम्हें। ओ हाँ, पुराने टेनेंट का जो बिल आया है ना, उस दिन जो आया था, उन्हें तो वो भेजना है। मेरे पास फोन नंबर है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। बाय। क्या बात है? टेक केयर। बाय। भैया, किससे मिलना है? मेरे हस्बैंड के दोस्त ने उस फ्लैट के बारे में बताया था। अच्छा। तब मैंने उन्हें बहुत बार मना किया था कि खुद का घर रहते हुए हम लोग किराए के घर में क्यों रहे। वही तो। लेकिन वही जो होता है, मेरी बात नहीं मानी। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें अनिर्बान की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि फ्लैट के बहुत नजदीक ही उनका ऑफिस था। देखिए, भूत था कि नहीं पता, लेकिन हमें फील होता था कि वहाँ तीसरा भी कोई मौजूद था। अच्छा, क्या गड़बड़ होती थी वहाँ, अगर आप बताते तो? स्टार्टिंग में बर्तनें गिर रहे थे, उसके बाद अचानक लाइट बंद हो जाना। पहले तो हमें ये सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जब बून, मतलब मेरा बेटा, इसी जनवरी में 7 साल का हो जाएगा, अचानक उसे एक अनजान सा लड़का हमेशा दिखाई देता था। वो कहता था उसके साथ खेलना चाहता है, मुझे भी खेलने को कहता था वो यहाँ खड़ा है, उधर खड़ा है। ये सब बातें सुनने के बाद हम लोग बहुत डर गए थे। बातें बढ़ने से पहले हमने फ्लैट छोड़ दिया। लगता है आपके घर में कुछ मेहमान आए हैं, क्योंकि एक बच्चे को अभी देखा कि वो स्टोर रूम की खिड़की खोलकर सनशेड पे खड़ा है। मना कर दीजिएगा, अगर गिर विर गया तो मैं फंस जाऊंगा। चलता हूँ। हेलो, कोई
अरे बाप रे, ये तो लफड़ा है। अरे एक तो 10 साल पहले की फोटो है, ऊपर से पूरे चेहरे में दाढ़ी है। अभी मैं मेकअप करूंगा तो मैं भी ऐसा लगूंगा। कोई अच्छी फोटो नहीं मिली क्या? नहीं सर, बस एक ही तस्वीर है। अच्छा, तुम एक काम करो, वो हमारे जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनर, क्या नाम है उनका? चिंतन। हाँ वही, उसे जरा कहना कि दाढ़ी वाड़ी निकाल के कुछ अच्छा सा बनाए। उससे कुछ बदलेगा क्या सर? हाँ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो पता चलेगा ना। हाँ, डूब गया। वो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता था। पहाड़, पंछी। ये देखो, ये पेंटिंग बनाकर उसने मुझे दिखाया था। मम्मी पापा के साथ बूबू सब कुछ मुझे दिखाता था वो। और ये पेंटिंग, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। ये लोग कौन है? हाँ, नहीं, ये सब तो सारे नई पेंटिंग है। तुम्हें ये सब कब मिला? कल रात को।
तुम कह रही थी यहाँ पर लिखा है, पर कहाँ है? मुझे भी आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बेटी। How I wonder what you are. बुबू, बुबू इसी कमरे में है। हाँ, हाँ। तुम कुछ कहना चाहते हो, पर क्या? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बताओ, किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ ना। तनु, 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 तुम कमरे में हो? कब से बेल बजा रहा हो, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अरे, तुम यहां ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तनु, क्या बात है? Don't touch me. Don't touch me. क्या बात है तनु? ऐसा बताओ। ओके। मुझे सब पता है।
तनु काम डाउन, हम लोग बैठकर। वो बच्चा ऐसा क्यों करता है, तुम बता सकते हो? क्यों करता है? मुझे सब पता है, पता है मुझे, पता है। Twinkle, twinkle, little star, how I हेलो wonder हेलो डॉक्टर दास, what you मैं और को बात कर रहा हूँ। मैं तनु को लेकर अभी आपके पास आ रहा हूँ। इट्स अर्जेंट। little star, how I एक बार देखिए। जैसा मैंने सोचा था। अभी मैंने सीडेटिव दे दिया है, थोड़ी देर वो सोएगी। आप अभी घर चले जाइए, शाम को आके मिल लीजिएगा। मेरी कुछ क्वेरीज थी। हाँ ठीक है, आइए। देखिए सर, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। 2002 की बात है। यहाँ 2 इंसिडेंट है, बिल्कुल एक जैसे। हमने एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया है। तनु बोल रही थी कि there is something abnormal in the flat. एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल? वेल, तनु का तो ऐसा ही मानना है। ये सब मामले में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। डॉक्टर, मैंने उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया है। इनफैक्ट मैंने उसे कहा था कि आपके पास आने के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए। खैर, अभी वो सब सोच के फायदा नहीं है। सीडेशन में कुछ दिन रहने दीजिए, सुपरविजन में रहने दीजिए, उसके बाद देख के डिसीजन लिया जाएगा। फिर भी कोई आइडिया कितने दिन लग सकते हैं? ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सब मामले में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। 1 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपका अंदाजा सही था सर, ये दोनों एक ही इंसान है। Then we are on the right track. शराफत का चोला पहनकर ये आदमी हमारे नाक के नीचे से 2 नंबरी का काम कर रहा है। 2002, इस आदमी का नाम है अनिर्बन लाहिड़ी। दुर्गापुर में एक विधवा औरत को धोखा देके भाग जाता है। 2009, शिलीगुड़ी, इस बार नाम बदल कर रखता है चंदन। विक्टिम एक टीनेज मॉडल थी, बाप बिलियनियर था। वो लोग अलग रहे सिर्फ 6 महीने। लड़की के पापा ने एक डील की थी बहुत सारे पैसों की, लड़की को छुड़ाने के लिए। ये मैकेनिकल इंजीनियर है, अच्छी कंपनी में काम भी करता है। तो फिर ये सब करके क्या फायदा है? ये लोग साइकोलॉजिकली टोटली डिफरेंट हैं। हाई सोशल स्टेटस मेंटेन करते हैं, आम लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते हैं। देखो, शायद चाइल्डहुड किसी ना किसी कारण से डिस्टर्ब है। ये भी तो ऐसा ही है। चाचा के पास पला बड़ा है, माँ इसके बाप को छोड़कर चली गई, इसलिए बाप ने सुसाइड कर लिया। हाँ भाई अमलान, बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ है सर? Game started as expected. What's up? नॉक करना चाहिए था ना, मैं तो डर गई थी। तुम्हें किस बात का डर है? पकड़े जाने का? बकवास मत करो। उसका क्या हाल है? वेल, वहां तो मेरी कहानी खत्म और नई कहानी शुरू। सुनो, फंड ट्रांसफर आज ही करना होगा, लेट नहीं करना चाहिए हमें। अकाउंट सेटअप कर लिया तुमने? ऑल डन। इन सब कामों में मैं देर नहीं करती। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑफिशियली मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया आज तक, नो रिकॉर्ड्स। वही तो, पुलिस तो आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाई। वो नाई नहीं है कि बाल बांका करेंगे। अच्छा एक बात बताओ तो, फ्लैट में वाकई कुछ हुआ है? मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन पप्पू ने मुझे पहले ही कहा था कि फ्लैट को लेकर एक अफवाह है। वहां पर सब यही मानते हैं। अब मान लो ऐसी हालत में अगर तनु पुराने किराएदार आस पड़ोस वालों से जानने की कोशिश करेगी तो उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। ये जानने के बाद मेड रात को काम करना नहीं चाहेगी। लिफ्ट का अचानक रुक जाना, पप्पू तो अफवाह फैला ही रहा था। और इम्पैक्ट इतना जल्दी होगा मुझे नहीं पता था। अच्छा ही है ना, हाथ गंदे करने नहीं पड़े, ऑल स्मूथ। करोड़ों का मामला है जाने मन, समझा करो। ट्रू, इसमें सब कुछ है। थैंक यू।
राजकुमारी कैद में और पूरा राजपाट हमारा। गुड जॉब। मैं चलता हूँ, गाड़ी छोड़कर बाइक लेकर जा रहा हूँ। तुमने ही कहा था आंखें खुली रखने के लिए। बाय बाय। हाँ सर, निकल गया। लगता है वो समझ गया है, खेल रहा है। तुम भी खेलो, कितना खेलेगा, खेलने दो ना। जल्दी चलाओ। वो आगे की ट्रैफिक स्क्वाड से कहो गाड़ी को ब्लॉक करो। मेरी गलती क्या है आप बताएंगे? मैं तो आपको बुलाने ही जा रहा था, पर आपने इतनी तेज गाड़ी भगाई कि आप पुलिस को देखकर डर गए क्या? पुलिस देखकर तो कोई भी डर जाएगा सर, और बेकार के झमेले में कौन पड़ना चाहेगा सर। कुछ कहना है? आपके लिए मेरे पास 2 सवाल हैं। पहले सवाल के 3 पार्ट्स हैं। 2005 के 15 जुलाई, 2008 के 3 मार्च और 2011 के 5 सितंबर को आप कहां थे? किसी नॉर्मल इंसान के लिए याद रखना तो मुमकिन नहीं है। आपको एग्जैक्टली याद है आपने इन दिनों में क्या किया था? तो फिर दूसरे सवाल में जाते हैं। अच्छे से देखिए जरा, इन्हें पहचानते हैं या नहीं? ये तो मेरी तरह दिखता है। कोई मौत है क्या? संभल कर रहिएगा। रहूंगा सर, थैंक यू। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? श्योर। ऐसे बीच रोड में तमाशा नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसे गाड़ी बाइक, इससे अच्छा मुझे बुलवा लेते, हाजिरा दे देता। वो तो कर ही सकता था, लेकिन थाने में ले जाके लॉकअप में डाल के 3rd डिग्री देने के बाद आपकी हड्डी पसली एक कर देते, क्या वो अच्छा लगता? आफ्टर ऑल आप तो एक शरीफ इंसान हैं। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। टेक केयर माय डियर। चलो सब। ओके सर। तुमसे कुछ बात करनी थी। आपकी बेटी ने मेरे खिलाफ शिकायत की है? नहीं, ओह, ऐसा तो नहीं, लेकिन ये पूरा मामला मुझे काफी अजीब लग रहा है। एक बिल्कुल भली और चंगी लड़की। एक मिनट, भली चंगी लड़की? ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाइपोलर कोई बीमारी नहीं है? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ मेंटल स्टेट, मूड स्विंग। इट्स नॉट अ डिजीज। बातों में पाया जाता है ये। डोंट यू थिंक शी इज समटाइम्स ओवर इमेजिनिंग सिचुएशंस? और ये सिचुएशन पैदा कौन कर रहा है? मैंने किया है। उसकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। खुश? नॉनसेंस। You have done the conspiracy. Then prove it. देखिए रात बहुत हो गई है, आपकी बेटी भी नहीं है, मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। क्या आप डिनर करना चाहेंगे? Damn it.
देखिए मैडम, हमें सब पता है, इसीलिए अननेसेसरी आपको परेशान करने की हमारी मंशा तो नहीं। बेकार में यहाँ क्यों लेकर आई? बेकार नहीं, रीजन है। आपके लिए तो दोनों तरफ मौत है, इस तरफ वो और दूसरी तरफ मैं। अब सवाल उठता है कि आप कैसी मौत पसंद करती हैं, धीरे धीरे या फिर? डरा रही है मुझे? आई नीड अ लॉयर। मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। उसके बाद तो पूरी दुनिया को आपकी असलियत पता चल जाएगी। उसके बाद तो आप सेलिब्रिटी बन जाएंगी। What exactly do you want? सर, हमें खबर मिली है कि वो एटीएम में गया था। शायद वहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन अभी वो घर आ गया है। तुमने उस पर नजर रखी है ना? यस सर। ठीक है, तुम फोर्स से कह दो, 2 कांस्टेबल चलेंगे, पर साथ में एसआई को रखना। मैं कंट्रोल रूम जाता हूँ। मेक इट क्विक क्विक। राइट सर।
अरण्या, what are you up to? इतनी इनसिक्योरिटी जो रिवॉल्वर लेकर आ गए। ये देखिए, इस मॉनिटर में देखिए। बेवजह तुम्हें ड्रामा नहीं करना चाहिए था। प्रेशर बढ़ गया था क्या? Shut up. ये सब बकवास करने का भी वक्त नहीं है। I'll come straight to the point. तुमने मेरे अकाउंट्स क्यों हैंडल किए हैं? और सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं थी। तुम्हारा बैंक अकाउंट? ये कब हुआ? Don't try to act over smart. मैं कब से फोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस पकड़ कर ले गई थी मुझे। 2 घंटे तक पूछताछ की। यार अनन्या, तुम मेरी सबऑर्डिनेट हो। इतनी घटिया स्टोरी मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रहा था। स्टोरी? डू यू थिंक दिस इज फनी? तुम्हारा नसीब अच्छा था, मैंने बताया नहीं। क्या बोलती तुम? सब कुछ शुरुआत से बताना पड़ता तुम्हें। तुम ही ने मेरी मुलाकात तनु से करवाई थी। Exactly. That was my biggest mistake. इसका मतलब तुम अभी शरीफ बनना चाहती हो। गुड, तुम्हें और प्रॉफिट शेयर भी नहीं चाहिए, तो सारे पैसे मेरे। थैंक यू। Don't talk to me like that, और को। मुझे बात करनी ही नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि पैसे कहाँ हैं। I have no clue. Move. आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो पैसे कहाँ हैं। Put your gun down, और को। You're being watched. फिर से बकवास स्टोरी सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरा घर सीसीटीवी सर्वेलेंस में है। Don't do that. पूरे घर में कैमरास लगे हैं। अरण्या छोड़ो, तुम्हें लग जाएगी। Shit. अरण्या। उसने तो पैसे नहीं लिए, उसके ऊपर गोली चला दी। तनु, तुम यहाँ? इतने दिनों तक प्यार का नाटक तुमने कैसे किया? तुमने क्या कभी किसी से प्यार नहीं किया है? ऑर्को मुखर्जी बहुत ही ठंडे दिमाग का क्रिमिनल है। नो प्रूफ, नो एविडेंस, नो कॉम्प्लेन। चुन चुन के अकेली औरतों को ही टारगेट बनाता था। हैंडसम, वीटी, क्लासी, वेल एजुकेटेड, ऊपर से अच्छी नौकरी भी। जाहिर है कोई भी शक नहीं करता था उस पे। पिछले 10 सालों में ऐसे 3-3 वारदातें उसने किए हैं। बैकग्राउंड चेक करने का मौका ही कहाँ दिया मेरी बेटी ने? उससे पहले ही तो। नहीं, इसकी तो कोई गलती ही नहीं है। अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी उल्लू बन रहे हैं। पूरे 5 साल बाद उस महापुरुष ने फिर से दर्शन दिए, और इस बार की टारगेट शायंतनी थी। ऑलरेडी डिस्टर्ब फैमिली, लॉस्ट अ चाइल्ड, जिसे मोल्ड करना बहुत ही आसान था। प्यार के जाल में आसानी से फंसा लिया। ये लोग कोर्ट मैरिज नहीं करते, मंदिर में जाके शादी करते हैं, और जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। शादी की सारी तस्वीरें वो मिटा देता है। शादी के सारे पिक्चर्स कहाँ हैं? प्लीज तनु, इतने काम के बीच मैं शादी की तस्वीरें नहीं ढूंढ सकता। लैपटॉप से मेरे बैंकिंग इंफॉर्मेशन निकालता है। पहले तो मैं भी धोखा खा गई थी, उस पे शक ही नहीं हुआ। वही तो नेचुरल है। और उसके बाद बैंक में जॉइंट अकाउंट, देन लॉकर, ये सब बातें तो है ही। वापस आते ही वो बैंक अकाउंट ओपन करना है, बहुत अर्जेंट है। अच्छा, अभी तुम्हें नया अकाउंट क्यों चाहिए? मेरा तो है ही ना, ज्वाइन कर लो। अच्छा ये बताओ, पहली बार शक तुम्हें कब हुआ? तुम्हें भूत के बारे में पता नहीं था? तुम्हारा पति तो सब जानता था, तुम्हें बताया नहीं? अंकल ने जब मुझे सब कुछ बताया, तब मैंने सर्च करना शुरू किया। पहले उसके ऑफिस गई, फिर पुराने टेनेंट के घर, फिर पुलिस स्टेशन में आपके साथ मुलाकात, और फिर मुझे साफ साफ पता चल गया। बहुत ही चालाक है। उसने पप्पू को फुसलाकर फ्लैट हथियाया था, और पप्पू ने हमें ये बताया। हाँ, वो ऑर्को साहब से मैंने कहा था कि वो फ्लैट भूतिया है, और उन्होंने कहा कि वही चाहिए। पैसों की लालच में मैंने सर
इसमें मेरी क्या गलती है सर? अगर वो एक डिप्रेस्ड औरत, उसे भूत का डर दिखाकर मानसिक दबाव डालना बहुत ही आसान है। और अगर शायंतनी को पागल साबित किया जाए तो औरकों पे कोई शक नहीं करेगा। मैंने अपना नाटक शुरू कर दिया और वो धोखा खा गया। डॉक्टर अंकल ने भी मेरी बहुत मदद की। हॉस्पिटल में भर्ती होने का नाटक ये देखकर और को और भी कॉन्फिडेंट हो गया। कोई था जो मुझे पहले से ही आगाह कर रहा था। एक के बाद एक क्लू दे रहा था। पुराने विक्टिम्स की तस्वीरें, औरकों का स्केच और वो टूर के फॉल्स फ्लाइट टिकट्स। बार बार औरकों की ओर इशारा करना, मुझे भागने के लिए कहना, हर तरह की क्लू वो मुझे दे रहा था। कौन है वो? वो आप ना जाने तो बेहतर है। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है बेटी, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका मतलब ये सच नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। हैव अ न्यू स्टार्ट। चलता हूं दोस्त। चलो बेटी। कहाँ जाऊं? मेरा तो अपना घर ही। आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? अंकल जी, अरे तुम तो सब बताऊंगी अंकल जी, लेकिन आप जाग रहे हैं इतनी देर तक। सो तो गया था, उसके बाद एक बुरा सपना देख के अचानक नींद खुल गई। कैसा सपना? मैंने देखा पूपू बैल्कनी में बैठा है अपनी माँ की गोद में। मैंने बुलाना चाहा, उसके बाद नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम जाके अभी रेस्ट करो। ओ हाँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देनी थी। तुम्हारी आंटी आज बहुत दिनों के बाद बिना दवाई के ही सो गई हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप भी सो जाइए। गुड नाइट।
कभी कभी बातें हो जाती तन्हा, तन्हाई में कभी रोए दिल। बेवफा तेरी यादें सताती हैं, बीती बातें जब याद आती हैं। तुझसे शुरू मेरी कहानी का हर लम्हा, हम कितना है